मैथ्स मंत्रा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.4 का हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। 8.4 में जब 8वां अध्याय आप प्रारंभ करते हैं तो त्रिकोणमिति की पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ चुका है। यदि आप उन अध्याय में से किसी भी प्रश्न को देखना समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 का जो पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, शेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए को किसी ना किसी रूप में बदलते हुए आपको क्या बना देना है, कॉट ए। सेक ए को भी बदल कर क्या बना देना है, कॉट ए। टेन ए को बदल कर क्या बना देना है, कॉट ए। तो यह किस प्रकार से बदला जाएगा, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर साइन ए। साइन ए को बदलना है कॉट के फॉर्म में, यानी साइन ए को बदल कर आपको क्या बना देना है, कॉट बना देना है। तो साइन थीटा बराबर आप सूत्र पढ़ चुके हैं 1/cos थीटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/cos ए, थीटा की जगह ए है। अच्छा, इधर मैं रफ कार्य करके आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आप एक सूत्र जानते हैं, कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉशेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉट बराबर के उस पार गया तो क्या हुआ, प्लस कॉट हो गया। अब यदि मैं पूछूं कि कॉशेक स्क्वायर नहीं, ए बराबर, स्क्वायर यहाँ से हटाकर उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाता है कि स्क्वायर जब हटता है तो उस तरफ रूट हो जाता है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही पर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/, और क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पर क्या है, रूट है। ये 1 भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन ए आपका कॉट के फॉर्म में बदल गया है। दूसरा आपको क्या बदलना था, दूसरा आपको शेक को बदलकर सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में बदलना था। आप इसी प्रकार का एक सूत्र और होता है, शेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेम टू सेम यदि मैं सेक ए बराबर आपसे पूछूं तो स्क्वायर हटा दिए तो उस तरफ रूट कर दीजिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहीं पर यहाँ पर सेक ए लिखा हुआ है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर बराबर आप टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में बदलने जानते होंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो वही मैंने यहाँ सूत्र का प्रयोग किया है। आइए इसके आगे क्या करेंगे कि यह कॉट इसके साथ गुना हो जाता है। हम लोगों ने ये बहुत बार किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉट स्क्वायर ए, ये वाला प्लस यहाँ पर और ये वाला 1 यहाँ पर, और सबके नीचे फिर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। आप देखिए जब स्क्वायर रूट हटाना हो तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाता है। तो नीचे आप क्या कीजिए कि इसको हटा लीजिए, यहाँ पर लिखिए कॉट ए, और ऊपर में रूट नहीं हटेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो गया आपका, सेक ए को आपने क्या बदल लिया, कॉट के फॉर्म में बदल लिया है। तो दूसरा उत्तर हो गया ये। तीसरा आपको टेन ए को बदलना है, टेन ए को बदलना है कॉट के फॉर्म में। तो टेन थीटा बराबर, तो मैंने यही कह दिया था कि 1/cot थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/cot ए। तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। तो इस प्रकार से आपने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट के फॉर्म में बदल दिया है। पहला था साइन को बदलना था तो बदल दिया, दूसरा शेक को बदलना था वह भी बदल दिया, और तीसरा क्या है, टेन को बदलना था वह भी बदल दिए हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना, किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं और मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। पूरा जोर लगाएंगे और कर गुजरेंगे वो जो मन में ठाना है हमने।
तो आइए अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न भी एक के तरह ही है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एवं अन्य, यानी कि आप 10a लिखते हैं ना, उसी प्रकार से ए के रूप में कौन को ए लेना है, एवं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। जिस प्रकार से आपने पिछले 1 नंबर प्रश्न को कॉट के फॉर्म में लिखा था, साइन, सेक और टेन को, उसी प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 में से 5 को आपको, 6 में से 5 को आपको सेक के फॉर्म में बदलना है। कौन कौन से, तो साइन ए को, दूसरा क्या है कॉशेक ए को, तीसरा है कॉश ए को, चौथा है टेन ए को और पांचवा है कॉट ए को। इस पांचों को आपको किस फॉर्म में बदलना है, ट्रांसफ़र करना है शेक ए के फॉर्म में। ठीक है, एक एक करके बदलते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन को शेक में बदलेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैंने साइन ए, और साइन पर यदि स्क्वायर रहता, यदि यहाँ पर स्क्वायर रहता तो आप क्या लिख देते, 1 माइनस कॉश स्क्वायर ए। लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो आप इस पार में क्या करेंगे, रूट दे देंगे। ठीक है, आइए रूट के जगह आप रूट लिख दीजिए, 1 के जगह 1 लिख दीजिए, माइनस के जगह माइनस, और कॉश के जगह, कॉस का सूत्र जो होता है कॉस ए बराबर 1/शेक ए। तो कॉश स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/शेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइए आगे अब बढ़ेंगे। फिर से रूट के जगह रूट दे दीजिए, 1 के जगह 1 के जगह क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए गुना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और ये वाला माइनस और यहाँ वाला 1। अब बटे दे करके लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। सेक के फॉर्म में यह आ चुका है। अब क्या करेंगे कि अभी जो रूट है यह ऊपर में भी रूट है और नीचे भी रूट है, लेकिन आपको एकदम निम्नतम रूप में लाना है। तो यहाँ से एक और काम होना संभव है, वो ये कि नीचे स्क्वायर है और रूट भी है, तो नीचे से स्क्वायर और रूट दोनों को हटा देंगे। तो नीचे लिखते हैं शेक ए, क्योंकि नीचे का रूट हट गया, स्क्वायर भी हट गया, ऊपर में रूट रहेगा और शेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया आपका उत्तर। हमने यहाँ पर क्या किया, साइन ए को सेक के फॉर्म में बदल दिया है। आइए दूसरा बनाते हैं। दूसरा है कॉशेक ए को सेक के फॉर्म में बदलना है। तो कॉशेक को आप अगले टर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन ए, क्योंकि साइन ए इंटू कॉशेक ए बराबर होता है 1। साइन ए गुना, इंटू का मतलब गुना, कॉशेक ए बराबर होता है 1। आप पीछे शुरू में यह पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद नहीं है तो आप पीछे बुक उलटिए और वहाँ पर जाके इस चीज़ों को एक बार फिर से याद कीजिए, या नहीं तो मेरे पिछले वीडियो में यह दिया हुआ है, आप 3-4 वीडियो पहले जाकर देखेंगे तो वहाँ पर यह सूत्र मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे चलें तो मैं 1/साइन ए, जिस प्रकार से यहाँ पर साइन ए बदलकर सेक ए के फॉर्म में आया है, उसी प्रकार से इस साइन को भी बदलकर सेक ए के फॉर्म में लेते आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको पुनः क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉश स्क्वायर ए, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट हो गया। 1/1 के जगह 1 और माइनस के जगह माइनस, और कॉश स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1/सेक स्क्वायर ए, और सब पर रूट। उसके बाद नीचे लिखते हैं 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। पुनः क्या करेंगे कि नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हटाएंगे और नीचे से रूट भी हटाएंगे। अभी जो रूट है वह ऊपर में भी रूट है और नीचे भी रूट है। तो 1
बटे क्या करेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और बटे शेक स्क्वायर ए। जब मेन बटे यहाँ पर हो और नीचे एक और बटे हो तो सबसे नीचे वाले क्या होता है, ऊपर वाले के साथ गुना हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे। ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि रूट हटा दिए हैं तो स्क्वायर भी हट गया है। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ पर ये आपका उत्तर हो गया। आइए तीसरा हम लोग निकाल कर देखते हैं, कॉश ए। कॉस ए बराबर होता है 1 बटे शेक ए। तो यह सबसे छोटा था और एक बार में हो गया है। आइए टेन को अब शेक के फॉर्म में बदल कर देखते हैं। पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने टेन को शेक के फॉर्म में बदल कर देखा था। आइए क्या हुआ कि टेन ए को किस में बदलना है, सेक ए के फॉर्म में। तो शेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग रूट रख देंगे। तो इस प्रकार से एक बार में आपका यह भी बनकर तैयार है। यहाँ पर कॉट को भी सेक के फॉर्म में बदलना है। हमने यहाँ पर क्या किया कि कॉट को सबसे पहले टेन के फॉर्म में कॉट ए बराबर 1 बटे टेन ए लिखा। उसके बाद बराबर दे करके 1 के जगह 1 और पिछले प्रश्न की तरह इसी पिछले को जिस प्रकार से हम लोगों ने बदला है उसी प्रकार से टेन को पुनः सेक के फॉर्म में बदल लिया और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीटली बना लिया है। तीसरा प्रश्न है मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, मान निकालने के लिए। मान निकालने के लिए किसका कह रहा है, तो इसमें पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे कि पिछले अध्याय में 8.3 में आप लोगों ने 90 - थीटा वाला सूत्र पढ़ा था, वही यूज करते हुए हम लोग यहाँ भी इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए बनाते हैं। इस दोनों में से किसी एक को आप बदल लेंगे और नीचे हर में जो दोनों है इस दोनों में से भी किसी एक को 90 - थीटा करके बदल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि मैं एक को बदलता हूँ। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को लिखेंगे 90 - 27 डिग्री प्लस के जगह प्लस, साइन स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर और 27 की जगह 27, बटे के जगह बटे और इस दोनों में भी किसी एक को बदलेंगे। आप अपनी सुविधा के तौर पर जिसको मन करे वह बदल सकते हैं। तो मैं पहले को बदल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिखेंगे 90 - 73 प्लस के जगह प्लस और कॉस स्क्वायर 73 की जगह कॉस स्क्वायर 73। अब क्या हो जाएगा कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ साइन पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की जगह 27 है तो 27 लिख दिए, प्लस की जगह प्लस, साइन स्क्वायर 27 की जगह साइन स्क्वायर 27 बटे की जगह बटे, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन पर भी स्क्वायर देकर लिखेंगे और थीटा की जगह 73 है तो साइन में भी 73, प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर 73 की जगह कॉस स्क्वायर 73। अब ऊपर देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर सूत्र पर आ गया है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर आता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1/1 1/1 या 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आपने तीसरे प्रश्न का पहला बना लिया है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा का दूसरा प्रश्न है साइन 25 × कॉस 65 प्लस कॉस 25 × साइन 65। आपको यहाँ पर क्या करना है, 25 को यदि इधर बदलते हैं तो इस तरफ भी 25 वाले को ही बदलना है। तो आइए बदल कर देखते हैं। साइन 25 को आप क्या लिखेंगे, 90 - 65
इंटू के जगह इंटू ये पॉइंट जो दिया हुआ है, और फिर लिखेंगे कॉस 65 प्लस के जगह प्लस, यदि इस तरफ 25 को बदले हैं तो इधर भी 25 वाले को ही बदलना है। क्या करेंगे कि कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, क्या लिखेंगे साइन 65। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह कितना है 65 डिग्री, तो 65 लिख दिए, और ये वाला इंटू यहाँ पर, और इस तरफ यहाँ पर क्या बचा है कॉस 65 प्लस के जगह पर प्लस देंगे। कॉस 25 को हम लोगों ने बदल कर क्या लिखा है कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दे साइन थीटा, यानी थीटा की जगह 65 डिग्री। ये वाला पॉइंट, यहाँ जो ये वाला पॉइंट है ये गुना का चिन्ह गुना पॉइंट में दिए और लिख दिए साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, यानी लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, यानी क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका उत्तर। तो 3 प्रश्न आपने कंप्लीट बना चुके हैं। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, पढ़ाई जिंदगी का एक खूबसूरत जंग है, उसे जारी रखिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ने के क्रम में प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प मैं इधर लिख देता हूँ। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 0। तो इस प्रकार से इस चारों विकल्प में से कौन सा सही होता है आइए बना कर देखते हैं। इसमें क्या करें कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों पदों में माइनस के इस तरफ एक पद है और माइनस के दाहिने तरफ दूसरा पद है, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक पदों में कुछ संख्या कॉमन हो यानी एक ही हो, या फिर कुछ ऐसे टर्म हो जब विभिन्न पदों में एक ही हो, तो उसको हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, यानी उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 9 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो 9 इंटू 1, 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 ही आएगा। तो इस प्रकार से विकल्प बी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है सही उत्तर हो जाता है। आइए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस शेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉश। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, किताब में क्या है प्लस का चिन्ह है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉशेक थीटा। तो आइए इसको हल करते हैं, इसमें कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा और सबका सूत्र आपको, जब आप त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करते हैं तो आपको सूत्र प्रॉपर याद होने चाहिए। यदि अभी भी आपने प्रॉपर सूत्र याद नहीं किया है तो एक बार सबसे पहले जाकर सूत्र को ठीक से याद कीजिए। उसके बाद आप जब चैप्टर को बनाने लगेंगे तो वहाँ पर बनाते बनाते जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे होंगे वह भी आपको याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। 1 और टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस के जगह यहाँ पर प्लस। और शेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। ब्रैकेट के अंदर इतना है, ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से पुनः दूसरा ब्रैकेट शुरू, 1 के जगह 1 प्लस के जगह प्लस। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा, माइनस के जगह माइनस। कॉशेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। कॉशेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा।
इस प्रकार से अब अगले स्टेप को जो लिखेंगे, क्या करेंगे कि जो बटे में आने लगता है ना, तो हमारा काम बनता है कि अब इसका भिन्न का जोड़ जैसे आप बनाते हैं उसी प्रक्रिया के तहत नीचे वाले को एलसीएम लेना। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, तो हमारा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला प्लस, फिर हो जाएगा ये साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा है ही इसलिए +1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट के बाद भी हम यही क्रिया करेंगे कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे हो गया साइन थीटा, ये 1 के साथ गुना हो जाता है, तो ये लिखेंगे साइन थीटा, ये वाला प्लस लिखेंगे कॉस थीटा, ये वाला, ये माइनस, और पुनः क्या करेंगे 1 देंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे से नीचे गुना होता है और ऊपर से ऊपर गुना होता है। जब गुना होता है तो क्या होता है, नीचे से नीचे वाला गुना होता है और ऊपर से ऊपर वाला गुना होता है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है। आगे पीछे है, इससे कोई हानि, कोई लेना देना नहीं है। आगे पीछे हो सकता है लेकिन चिन्ह उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है। तो आपको एक सूत्र पीछे भी मैंने बताया था और यहाँ भी बता दे रहा हूँ, a² - b² बराबर होता है a + b और इनटू में a - b। यदि हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इतना को a और 1 को b मान लें, यानी a बराबर हम क्या मान लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b को हम 1 मान लें, तो यह a + b इंटू a - b पर टूट रहा है। ठीक है। आइए a की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये a के बराबर इतना है, और b की जगह क्या है 1 है, यानी a² - b² कर देंगे, ये आपस में गुना कंप्लीट हो गया। और नीचे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको भी सीधा करके हम लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा कि गुना 2 गुना 3 करें या 3 गुना 2 करें, इस प्रकार से 2 गुना 3 कीजिए तब भी 6 होगा, और यदि 3 गुना 2 करते हैं तब भी 6, यानी टर्म को आगे पीछे कर देने से उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। इसलिए हम लोग साइन को पहले, कॉस को बाद में लिख लिए, क्योंकि लिखने में सीधा दिखे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, a + b का होल स्क्वायर इस सूत्र पर टूटेगा, a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, a² + b² a² + b² + 2ab, यही होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला -1। ठीक है, -1, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए अगले स्टेप में आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप इस चैप्टर के पहले, इस वीडियो के पहले आप जब देखेंगे मेरा पिछला वीडियो, तो वहाँ पर इसी को मैंने प्रूफ करके दिखाया है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये वाला +2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला -1 नीचे जो है उसको लिख दीजिए, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये +1 और -1 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा और sin थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया 2। तो यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो गया। यहाँ हम लोग क्या करेंगे
कि सेक ए के लिए लिखेंगे सेक ए का सूत्र 1/cos ए, प्लस के जगह प्लस, टेन ए के बदले क्या लिखेंगे, टेन ए का सूत्र लिखेंगे, टेन थीटा का सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो थीटा की जगह ए है इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को जैसे के तैसे उतार देंगे। इसको क्यों नहीं बदला, क्योंकि सेक और टेन को हम लोगों ने क्या किया है, कॉस और साइन के फॉर्म में बदला है और यह पहले से साइन में है। यदि आप साइन को बदलकर और दूसरा कुछ बना लेंगे तो फिर कैसे बनाइएगा। हमेशा प्रश्न बनाने में ध्यान रखना है कि आपको सबको एक तरह के फॉर्म में लाने का कोशिश करना है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। आइए अब आगे क्या करेंगे कि नीचे जो है जब कभी भी भिन्न में आने लगे, बटे में आने लगे, तो आपका काम होता है कि भिन्न के जोड़ घटाव की तरह उसको हल कर लेना। हमने नीचे वाले का एलसीएम लेना है। क्या करना है, नीचे कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और इस तरफ जैसे के तैसे 1 माइनस साइन ए को उतार लीजिए। अब जो गुना होता है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है गुना, यहाँ पर क्या है, गुना है दोनों, और ये जो गुना होता है ये ऊपर वाले के साथ होता है। और एक सूत्र मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपको उसी फॉर्म में तोड़ना है, टूटा हुआ है, आपको इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 को a और साइन a को b मानना पड़ेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, कॉस ए। ठीक है, अब आप 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस और साइन स्क्वायर ए। आपको एक सूत्र अभी याद आ रहा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए है और नीचे लिखेंगे कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कहने का मतलब है कि यहाँ पर कॉस ए गुना कॉस ए है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 पर यदि स्क्वायर लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं, 2 गुना 2। इसी प्रकार से कॉस पर क्या है, स्क्वायर है, यानी कॉस ए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप ना भी लिखेंगे, आप यदि समझते हैं तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। कॉस ए आप चाहें तो यहाँ भी इस प्रकार से कटा सकते हैं, स्क्वायर कट जाएगा और नीचे कॉस कट जाएगा। यदि यहाँ पर समझने में त्रुटि है तो आप इसको समझिए कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाता है, कॉस ए। यह आपके विकल्प डी में है, यानी 3 का चौथा आपका उत्तर सही हुआ। चौथा प्रश्न है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पिछले प्रश्न की तरह इसको भी हम लोग बनाएंगे। आपको एक बात मैं बता दूं कि टेन स्क्वायर, टेन थीटा और कॉस थीटा जब भी आए ना तो इसको मैक्सिमम टाइम आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास किया कीजिए। आइए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, ये 1 के साथ कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये वाला प्लस साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए, फिर से बटे, ये मेन बटे लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर ए 1 के साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे साइन स्क्वायर ए। देखिए आप चाहें तो यहाँ भी कटा सकते हैं, और नहीं तो एक टर्म आगे मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ कि भाग का उल्टा गुना होता है। कैसे होता है, यहाँ देखिए
ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसा है, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जब दोनों का स्क्वायर आपस में प्लस से जुड़ा हो तो इसका वैल्यू होता है 1। तो हो गया 1 और बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र पर टूटा हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब क्या करेंगे कि भाग का उल्टा जब गुना करते हैं तो क्या करेंगे, साइन को ऊपर लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, और ये जो 1 हुआ इसको नीचे लिखेंगे, यानी उलट देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 1 और 1 कटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से गुना भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लिखेंगे ऊपर में बच गया आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। क्या लिखे, टेन स्क्वायर ए, जो कि आपके विकल्प डी यानी चौथे का भी विकल्प डी में टेन स्क्वायर ए है। विकल्प डी आपका सही हुआ, यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया। आइए अगला, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर तक कंप्लीटली बना चुके हैं। आइए 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, क्या कहा कि निम्नलिखित सर्वसमीका जो दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या है कि वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, ये जो कोण है इसका व्यंजक परिभाषित है कि यह न्यून कोण है। ठीक है, ये कहने का मतलब कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि ये थीटा जो है इसका वैल्यू कितना है। आपको स्पष्ट कर दिया गया कि यह थीटा जो है यह न्यून कोण है। ठीक है, जब बीच में कहीं पर भी बराबर का चिन्ह आए तो बराबर के बाएं पक्ष को बायां पक्ष बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाहिने पक्ष को दायां पक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे RHS यानी राइट हैंड साइड कहते हैं। आइए इसको सिद्ध करते हैं, LHS बराबर RHS यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं कि बायां पक्ष से लेकर के सिद्ध कर देते हैं, दाहिने पक्ष के बराबर ला देते हैं। तो आइए आज भी हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। LHS बराबर यहाँ पर क्या है, कॉशेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर होल स्क्वायर। कॉट थीटा पर क्या है, होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा जब रहे तो क्या करते हैं कि हमेशा कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में और कॉशेक को साइन में बदल लेना चाहिए। तो कॉशेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा, और माइनस की जगह माइनस, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पर करते चलेंगे। अब देखिए नीचे क्या है, साइन थीटा है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर में इस तरफ 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस की जगह माइनस, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। ये स्क्वायर है सब पर तो स्क्वायर दे दिए। आइए और आगे बढ़ने के क्रम में क्या करेंगे, यह जो स्क्वायर है यहाँ पर, यह ऊपर वाले पर भी स्क्वायर है और नीचे पर भी, तो हम लोग स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं इस यहाँ ऐसे नहीं, ये ऐसे स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको RHS जो प्रूफ करना है वह कॉस के फॉर्म में ला कर करना है। इसलिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा उसको आप बदल बदल कर क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में लाते चले जाएंगे। इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपको अपना एक दिमाग, क्रिएटिव दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 1 को यदि स्क्वायर यहाँ पर दे दें तो आपका कुछ घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसको हम एक नए सूत्र के तौर पर तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको याद हो गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ऊपर जैसे के तैसे उसी फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर बोलेंगे, और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, यानी ए 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है यह 2 बार आपस में गुना है। तो नीचे क्या है, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब क्या बचता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड, या हिंदी में लिखने का मन हो तो आप लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कॉश ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉश ए बराबर सिद्ध करना है 2 शेक ए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बराबर के बाएं पक्ष में है, इस बाएं पक्ष को लेकर के सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखा है, कॉश ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉश ए। आपका पहला काम होता है कि एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट देंगे और इनटू कॉश ए, और यह इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो कॉश ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉश स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये बीच वाला प्लस यहाँ पर देंगे, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जब लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यह पूरा आपस में गुना है तो पूरा पर स्क्वायर देंगे। यहाँ तक ठीक है। आइए एक और आगे लिखना शुरू करें। जैसे है कॉस स्क्वायर ए तो इसको वैसे ही लिख दीजिए, उसके बाद प्लस की जगह प्लस भी दे दीजिए, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिखना। तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर a, और प्लस 2ab की जगह 2 इंटू 1 तो 1 ही, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, इंटू साइन a, और नीचे जो है उसको छाप दीजिए। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन a, इसको ब्रैकेट में लेकर के बाहर में कॉश ए। ठीक है। अब ऊपर में एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है कॉश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। यदि आपस में प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आइए यहाँ पर लिख कर मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 1। ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1, ये प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉश ए। इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये 1 और ये 1 मिलकर कितना हो गया, 2, और प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉश ए। अब आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो क्या करेंगे, जब दोनों पद में कुछ कॉमन टर्म आए तो उसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचेगा, प्लस की जगह प्लस, और इस साइन ए के साथ जो 2 है इसको बाहर कर लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए। इसके बाद नीचे जो बचता है उसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट के बाहर फिर इंटू क्या है, कॉश ए। अब देखिए ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, आपस में क्या हुआ, कट जाता है और बचता है 2 बटे कॉश ए। और यदि आप इसको इस प्रकार से लिखें, चूँकि दिखाना आपको कि कैसे हो रहा है कॉश ए, तो 2 गुना 1 बटे कॉश ए। 1 बटे कॉश ए को आप क्या लिखते हैं, सेक ए। तो 2
और अब क्या लिखेंगे, शेक ए। आप इसको यहीं के बाद डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं बोलता कि 2/cos A बराबर 2 शेक ए, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐसा दिखाया। ठीक है, आइए आगे बढ़ने के क्रम में मैं यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, क्या करेंगे, 2 शेक ए, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूव्ड, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉशेक थीटा। मैंने आपसे कहा है कि जब टेन थीटा या कॉट थीटा रहे तो इसको आप किस रूप में तोड़ेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को तोड़ेंगे आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS को लेकर के हल करते हैं। यहाँ पर टेन थीटा को तोड़ेंगे किसमें, डायरेक्ट लिखना है, शुरू कर देते हैं सूत्र के रूप में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये वाला प्लस, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये वाला बटे 1 के जगह 1, माइनस के जगह ये 1 और ये माइनस, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, बराबर ऊपर में जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे ये इसके साथ गुना हो जाता है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या है, साइन थीटा। अब ये वाला प्लस देंगे यहाँ पर, ऊपर में जैसे है वैसे लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये वाला बटे यहाँ पर ये 1 के साथ कॉस गुना हो जाएगा, लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे ये में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लग रहा है कि है। अब क्या करेंगे कि एक पद को लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखूँ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये जो बटे है इसका भाग का उल्टा गुना कर देते हैं, यहाँ गुना करेंगे। अब साइन ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला प्लस, ऊपर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा को ये लिख दिए। अब ये वाला बटे नहीं लिखेंगे, इसके बदले गुना लिखेंगे, और नीचे वाले को उलट कर बगल में लिखेंगे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। आगे अब क्या करेंगे कि इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है उसको एज इट इज वही उतार दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या है कि ऊपर में कॉस थीटा है, गुना कॉस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसे है एज इट इज़ उसी रूप में उतार दीजिए। क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक छोटा सा काम यहाँ पर करना है। अगले स्टेप में क्या करना है कि यह जो माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, तो यह दोनों एक तरह दिखने लगे। क्या करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद क्या प्रभाव होगा उसको देखते हैं। आगे वाला पार्ट जो है एज इट इज़ जैसा है वैसा हूबहू छाप देना है। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे वाला जैसा था वैसा कर दिए। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको देखिए। इस माइनस को जो बाहर निकालेंगे वह इस प्लस के साथ गुना हो जाता है।
बाहर निकालने के बाद नीचे क्या लिखाएगा उसको समझते हैं। नीचे लिखाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा, ये बाहर वाला बाहर में जैसे है, और अब अंदर में क्या होगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस माइनस में। जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए नीचे ब्रैकेट वाला जो टर्म है दोनों एक जैसा हो गया, बीच का चिन्ह यहाँ पर बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि यह माइनस मैंने कॉमन लिया तो यह माइनस इस प्लस के साथ गुना हो गया। अब आगे क्या होगा कि आगे हम लोग एलसीएम लेंगे इस दोनों पद का। जब आप एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा कि यह दोनों पद जो कॉमन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं मैच कर रहा है, ये कॉस है ये अलग है, तो यह पद इससे गुना होता है और यह इससे गुना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा। अब आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सुन लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यह सूत्र मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ आपको ब्रैकेट में। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र। इसी सूत्र पर ऊपर वाले को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ गया, और उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे जैसे है वैसे ही लिख देंगे एज इट इज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट के बाद क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ऊपर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सूत्र मैंने ये दिखाने के लिए लिखा था। यहाँ पर इसको मैं लाइन खींच देता हूँ, आप यह नहीं सोचिएगा कि यह एक ही साथ है। ये बराबर के बाद में अगले स्टेप को लिख रहा हूँ। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये 1 के बटे में भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में भी है। इसको अलग अलग करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर नहीं बल्कि प्लस होगा। कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब ऊपर और नीचे समान चीज़ है तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए कि यह जब भाग में आप कटाते हैं तो उसका वैल्यू 0 नहीं होता है, क्या होता है 1। यानी हम बोलते हैं 1 टाइम में 1 बार में भाग लग गया, एक बार में भाग लगा है 1 टाइम। अब आगे क्या बचा है इस तरफ ही लिख लेते हैं। ये क्या हुआ, 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और यहाँ पर प्लस में 1। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक थीटा, ये कुछ नहीं है, और 1 बटे कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या हुआ, इसके बदले 1। यह RHS आपका प्रूफ हो चुका है, लेकिन आपको यदि लगता है कि यह नहीं हुआ है तो इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं RHS जिस रूप में है। तो 1 प्लस
शेक थीटा इंटू कॉशेक थीटा, ये हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है। प्रश्न 4 में आपको सिद्ध करने हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉश ए। हिंट्स में यहाँ पर दिया हुआ है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि बिना अलग अलग सरल किए यह सिद्ध हो जाएगा। मैं 2 तरीके से प्रश्न नंबर 4 आपको बताऊंगा, एक जो हिंट्स दिया हुआ है बुक में वो, और एक जो मुझे लगता है कि हिंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए LHS लेकर के इसको प्रूफ करते हैं। LHS में है 1 प्लस सेक ए। जैसा पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि ये जो शेक ए है 1 बटे में भी है और शेक ए के बटे में भी है, यानी आप इसको 1 प्लस शेक ए बटे शेक ए को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 बटे शेक ए और ये वाला प्लस यहाँ पर बीच में लिखेंगे शेक ए बटे सेक ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सेक ए बटे सेक ए कट जाएगा तो यहाँ पर बचता क्या है? आप जानते हैं कि भाग में जब आप कटाते हैं इस प्रकार से तो 0 कभी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है? आप जानते हैं कि 1 बटे सेक ए बराबर होता है कॉश ए और प्लस में 1 है। बुक के अनुसार कि यहाँ से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आपको कहा है कि यहाँ के आगे आप बाम पक्ष को ला लिए हैं, अब दाहिने पक्ष को भी सरल कीजिए। तो आइए बुक के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे? RHS रख देते हैं। RHS बराबर लेंगे तो क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉश ए। साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉश स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉश ए। यहाँ पर आप यदि स्क्वायर दे देंगे अपने मन से तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी आप दे सकते हैं। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सूत्र पर आपने तोड़ा है। और नीचे है 1 माइनस कॉश ए, तो यह पार्ट आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। प्लस में है तो ऐसा नहीं कि पहले कॉस ए लिखा हुआ है बाद में 1 है और यहाँ 1 पहले लिखा हुआ है बाद में कॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यह दोनों जब एक समान हो जाता है तो इसको आप लिखते हैं प्रूव्ड। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे अपने तरीके हैं जहाँ पर आपको दोनों पक्ष लेकर ना भी सरल करते हैं तब भी सरल होगा। आइए मैं वो प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। इसको बोलेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का हिंदी हुआ दूसरा तरीका, यानी हम लोग इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से प्रूव करके देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे? 1 बटे शेक ए प्लस शेक ए बटे शेक ए, जैसा पिछले बार मैंने किया था तो यह एक बार में कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1 बटे शेक ए प्लस 1, और इसके बाद क्या होगा कि 1 बटे शेक ए को आप लिख सकते हैं कॉश ए और प्लस 1। अब यहाँ से आपको जो प्रूफ करना है, बटे में आपका दिया हुआ है 1 माइनस कॉश ए। यदि आपको यह पहले से पता हो कि कॉश ए प्लस 1 मेरे पास है और बटे में क्या है 1 माइनस कॉश ए, तो आप इसको एक बार सबसे पहले सीधा करके लिख लीजिए। वहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और अब क्या करेंगे? इसके उल्टे चिन्ह से, यानी यहाँ पर प्लस चिन्ह है, इसका उल्टा चिन्ह होता है माइनस, से गुना भी कर देंगे। कॉश ए से गुना भी कर देंगे और कॉश ए से क्या करेंगे? भाग भी दे देंगे। ठीक है, यह करने आपको आना चाहिए क्योंकि आगे बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी से आप इसको सीखिए कि ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉश ए। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और कॉश स्क्वायर ए को आप वैसे लिख दीजिए और नीचे जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है,
अब आप अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, ए है, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए, और यह RHS आपका क्या हुआ है, प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वसमीका कॉशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉश ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉश ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये बराबर सिद्ध करना है कॉशेक ए प्लस कॉट ए। ये जो 5वां प्रश्न है इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि LHS को लेंगे, क्या लेंगे, कॉश ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉश ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक बार लिख लेते हैं इसी को, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम क्या करेंगे कि ये पार्ट अंश है और इधर नीचे वाला हर, तो अंश और हर दोनों में क्या करना है, ऊपर में भी और नीचे भी हमको साइन थीटा से भाग देना है। इस प्रकार से लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, और ये फिर बटे हमने ऊपर में भी भाग दिया और नीचे भी भाग देंगे। क्या लिखेंगे, कॉश ए प्लस साइन ए और माइनस 1, यहाँ भी क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे। आप अंश और हर दोनों में कोई समान एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि इसको आप इस रूप में लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको लोप करके, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिख कर दिखाया। आप इसको ना भी लिखें, डायरेक्ट जो अभी मैं लिख रहा हूँ यह लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा, कॉस ए बटे साइन ए, ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस देंगे, साइन ए बटे साइन ए और प्लस 1 बटे साइन ए, यानी ये तीनों पद के नीचे साइन ए दे सकते हैं आप। उसके बाद नीचे भी इसी क्रिया को दोहराएंगे, लिखेंगे कॉश ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। अब यहाँ पर साइन ए और यहाँ भी साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, यानी कट गया। आप जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आप लिखते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ पर ए है तो हम लिखेंगे कॉट ए बराबर दे करके, ये माइनस यहाँ पर दोनों कट गया तो क्या होगा 1, और यहाँ पर 1 बटे साइन ए को लिखेंगे कॉशेक, और इस बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पर देंगे प्लस और इसको लिखेंगे कॉशेक ए। नीचे भी यही क्रिया करेंगे, कॉस ए बटे साइन ए को लिखेंगे कॉट ए, ये वाला प्लस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद कट गया है तो यहाँ पर क्या हुआ 1 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पर दीजिए, फिर 1 बटे साइन ए को लिखेंगे कॉशेक ए। ठीक, इसको एक टर्म हम लोग क्या करेंगे, सीधा करके लिखते हैं। सीधा करके लिखने का मतलब यही मैंने कहा था कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। क्या करेंगे कि कॉट ए और यह जो प्लस कॉशेक ए है इसको पहले लिख लेंगे, लिखेंगे कॉशेक ए और ये जो -1 है इसको लास्ट में लिखते हैं बटे, इसी प्रकार से नीचे भी चाहें तो लिख सकते हैं या जैसा है वैसा रहने दीजिए। क्या लिखेंगे कॉट ए +1 और माइनस कॉशेक ए। ठीक है, अब 1 के बदले क्या लिखना है कि इसी कॉट और कॉशेक के फॉर्म में 1 को लिखना है। क्या लिखेंगे, आपको एक सूत्र याद होगा, कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस 1 के बदले वो यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, जो है पहले उसको लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉशेक ए और ये माइनस, और 1 के बदले क्या लिखेंगे, कॉशेक स्क्वायर ए
और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 के बदले मैंने कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। बटे में आपका जो है पहले से वो लिख दीजिए, क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉशेक ए। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम आप लोगों को कई बार बताए हैं, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पर कॉशेक स्क्वायर को आप ए स्क्वायर बोल दें और कॉट स्क्वायर को क्या बोल दें, बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पर जब आप तोड़ेंगे तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉशेक ए, जो पहले से है वो लिख दिए ये वाला, और उसके बाद ये वाला माइनस, और यहाँ पर एक बार मिडिल ब्रैकेट का यूज कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कॉशेक ए प्लस कॉट ए और इंटू कॉशेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉशेक ए है, यहाँ भी प्लस में क्या है, कॉशेक ए और प्लस कॉट ए, दोनों प्लस में है। तो दो पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, इसको भी आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं। और नीचे जो है वैसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉशेक ए, ये नीचे है तो उसको लिख दिए, जैसे था एज इट इज वैसे ही लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे कि जो पद कॉमन है, जो पद दोनों में एक जैसा दिख रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, यानी बाहर कर लेंगे। तो बाहर करने के बाद क्या होगा कि बाहर में लिख देंगे कॉट ए प्लस कॉशेक ए, और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये वाला माइनस यहाँ पर, और इस पद से इतना सब कुछ बाहर हो गया है। माइनस के बाद क्या बचा है, कॉशेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और नीचे जैसा है वैसा लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉशेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब क्या करेंगे कि ये जो माइनस है ना, इससे ये ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जब गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पहले बाहर वाले को लिख लेते हैं। बाहर में है कॉट ए प्लस कॉशेक ए, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो, चूँकि यह इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए तो अच्छा लगेगा, 1 के जगह 1, और ये माइनस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉशेक ए, और यह माइनस जब इस माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, और बटे में हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉशेक ए, यह ब्रैकेट में। ये पद और ये दोनों एक जैसा है, बराबर है। कैसे, ये प्लस क्या है, 1 में है, ये 1 जो है यह प्लस के साथ है, यहाँ भी है। कॉशेक ए माइनस में है, यहाँ भी कॉशेक ए माइनस में है, और कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, इसलिए ये जो है इसके साथ कट जाएगा। अब बचता क्या आपके पास, कॉट ए और प्लस कॉशेक ए। आपका सीधा करके, यानी जैसा किताब में है वो RHS लेना हो तो आप पद को आगे पीछे करके लिख लीजिए, क्या है, कॉशेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप विशेष ध्यान देकर इसको नहीं देखेंगे, यह अपने मन से कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखना भूल जाइएगा, या ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या करना है, तो यह प्रश्न आपका 5 नंबर जो है नहीं बनेगा। इसलिए 5 नंबर को आप यदि एक बार, चूँकि बड़ा सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन छोटा नहीं है, मैंने कुछ 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए भी लिखा है क्योंकि आपको ठीक से समझ में आए। छठा प्रश्न है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूफ करना है शेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए
बटे 1 माइनस साइन ए। आप क्या करते हैं, जब इस प्रकार से कुछ भी रहे तो आप कंजुगेट के साथ यानी हर में जो है इसमें चिन्ह को बदल कर गुना और भाग दोनों करते हैं। इस प्रकार से मैंने रूट को आगे खींच लिया है, LHS वाला ये पार्ट है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को उलट देंगे, प्लस कर दिए, इस चिन्ह का उल्टा यानी माइनस का उल्टा प्लस, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे आगे कि रूट के जगह रूट, सबसे पहला काम 1 प्लस साइन ए और गुना 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया और बटे में हो गया 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी सूत्र पर यह टूटा हुआ है। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह देते हैं और जैसा है इसको लगभग उसी प्रकार से फिर से लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और हर में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों जगह से यदि स्क्वायर हटाएंगे ना तो दोनों जगह से रूट भी गायब हो जाएगा इस प्रकार से, यानी 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए यदि आप लिखते हैं तो यहाँ से भी मैंने स्क्वायर हटा दिया तो रूट ऊपर से भी गायब हो गया, नीचे से भी स्क्वायर मैंने हटाया और नीचे से भी रूट गायब हो गया। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पिछले प्रश्न में भी मैंने लिख कर दिखाया था, साइन थीटा से जब भाग दिया था तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 बटे कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, आप 1 बटे कॉस ए को लिखते हैं सेक ए, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है ए है तो लिखेंगे टेन ए। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको गौर से देखने चाहिए क्योंकि यहाँ भी बहुत जटिल बात है और इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आइए इसको देखते हैं, LHS लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न है आपका साइन थीटा माइनस 2 क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है टेन थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी देख रहे हैं साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है और जब कभी भी दो अलग अलग पद में कुछ कॉमन टर्म हो तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बाहर कर लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या बचा 1 बचा और इधर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर, क्यूब से हटकर अब क्या हो गया स्क्वायर क्योंकि एक हमने बाहर कर लिया है थीटा। सेम टू सेम यही क्रिया हम नीचे भी करेंगे कि कॉस थीटा को बाहर कर लेते हैं और अंदर क्या बचता है, यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा है तो यहाँ पर अब क्यूब हटकर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस और फिर कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए और मेरी बातों को सुनते जाइए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देता हूँ, 1 के जगह 1 माइनस की जगह माइनस और यहाँ एक इस प्रकार से समझिए कि 2 पीस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा अलग और पुनः लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर चूंकि कॉमन ले लिए हैं कॉस तो यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा है, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं बचा है, क्या बचा है 1 बचा है, थोड़ा मिस्टेक था। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं टेन थीटा
ठीक है, और गुना के जगह गुना, और यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। नीचे क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए एक काम और करना है, और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। टेन थीटा के जगह हमने टेन थीटा लिखा, गुना के जगह गुना, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के जगह माइनस, साइन स्क्वायर थीटा के जगह साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, बटे के जगह बटे, फिर से लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा। अब ये क्या करेंगे कि माइनस को इस दोनों टर्म से क्या करेंगे कि माइनस बाहर निकालेंगे। माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा की जगह टेन थीटा पुनः लिखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस, और यह सूत्र फिर से आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र आप जितना याद रखेंगे त्रिकोणमिति के सवाल आपको बनाने में उतने आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऊपर और नीचे एक जैसा दिखने लगा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब आप कटाते हैं अंश बटे हर को, यह 1 टाइम में कटता है, एक बार में कटता है, और जब 1 से गुना करेंगे टेन थीटा को तो आपका क्या बचेगा, टेन थीटा। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी यदि आप गौर नहीं करेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखना है, कॉमन करना है, ये छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। इसलिए आप इसको गौर से पुनः एक बार वीडियो पॉज करके या थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, टेन थीटा, और टेन थीटा जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर RHS आ गया है आपका, और यही RHS आपको लाना था, यानी यह प्रश्न प्रूव्ड हो चुका है। 7वां प्रश्न है, साइन A प्लस कॉशेक A पर होल स्क्वायर प्लस कॉश A प्लस सेक A पर होल स्क्वायर है, बराबर प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो आइए हम लोग LHS लेकर यहाँ से फिर से आगे बढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि LHS चाहे तो लिख लीजिए, लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर आगे ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है। साइन A को A मान लीजिए और कॉशेक A को B मान लीजिए, तब आपका होता है A स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉशेक स्क्वायर A, और प्लस 2AB लिखते हैं तो 2 इंटू साइन A और इंटू कॉशेक A, प्लस के जगह प्लस लिखेंगे, और इस पार्ट को भी आप उसी सूत्र पर फिर से तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर। A प्लस B का होल स्क्वायर जैसा आपने यहाँ पर लिखा, कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A और प्लस 2 इंटू कॉश A इंटू सेक A। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर A और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कॉस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, यह दोनों मिलाकर क्या होता है, 1 होता है। आप इस बात को पहले से जानते हैं। यहाँ पर देखिए साइन A इंटू कॉशेक A, इसके बराबर भी 1 होता है, और यहाँ भी कॉस A इंटू सेक A, इसके बराबर भी 1 होता है। अब यहाँ पर बचा आपका कॉशेक A और कॉशेक स्क्वायर A और सेक स्क्वायर A। तो इस दोनों के बदले पहले मैं यहाँ शुरू में 1 लिखता हूँ, उसके बाद इसका मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक यानी साइन A इंटू कॉशेक A का मतलब 1 है, 1 गुना 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 इंटू कॉश A इंटू सेक A है, तो कॉश A इंटू सेक A बराबर 1 हुआ, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बदले हमने 2 लिखा। अब जो बच गया इसको मैंने ले लिया है 1। अब आपका बच कौन जाता है, कॉशेक स्क्वायर A और सेक स्क्वायर A, इसको वैसे ही लिख लीजिए, प्लस कॉशेक स्क्वायर A
और प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना को जोड़ेंगे तो आपका कितना आता है 5 प्लस कॉशेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 एक 6 और एक 7 कितना हुआ 7। और फिर आपको RHS में क्या लिखना था 10 पहले लिखना है, तो आप लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। आइए प्रश्न संख्या 9 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि कॉशेक ए, यहाँ पर गलती से सेक ए लिखा गया था, कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस कॉश ए। ठीक है, बराबर प्रूफ करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो आइए LHS लेकर के इसको प्रूफ करेंगे। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा हुआ है कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू शेक ए माइनस कॉश ए। कॉशेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, सूत्र होता है 1/साइन ए। तो कॉशेक ए के बदले क्या लिखेंगे 1/साइन ए, कॉशेक ए बदले क्या लिखे 1/साइन ए, और ये वाला माइनस की जगह माइनस, यहाँ माइनस है, और साइन ए के बदले में साइन ए ही लिखेंगे, कुछ बदल कर नया नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट है। उसके बाद सेक ए बराबर होता है 1/कॉश ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/कॉश ए, माइनस की जगह माइनस, और ये कॉश ए की जगह पर कॉश ए लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, वही भिन्न वाला नियम में क्या करेंगे, ये साइन ए इस साइन ए के साथ गुना हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह साइन ए इस साइन ए के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी बचेगा आपका साइन ए, LCM जो होता है वो नीचे, और यह ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। पुनः क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉश स्क्वायर ए और बटे कॉश ए। यहाँ भी वही हुआ कि यह कॉश ए इसके साथ गुना होके ऊपर चला गया और कुल के बटे में कॉश ए आ गया। ठीक है, आइए इसके आगे अब क्या करना है कि नीचे से नीचे को गुना हो जाएगा और ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा। आइए इसके आगे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यदि इसका सूत्र आपको याद होगा तो आप कहेंगे कि कॉश स्क्वायर ए और बटे में क्या है साइन ए, और ये बीच में अब ब्रैकेट हटा देते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं, और 1 माइनस कॉश स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो गया कॉश ए। अब देखिए यहाँ पर एक पीस कॉस है और यहाँ 2 पीस, स्क्वायर का मतलब है कि कॉश गुना है, कॉश इंटू कॉस बराबर कॉश स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर वाला कट गया और इस साइन से ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या साइन ए इंटू कॉश ए। तो LHS को इतना दूर लाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आपको LHS से RHS प्रूफ नहीं होता है, दोनों को कहीं पर बराबर कर देते हैं ला करके और वही प्रूफ हो जाता है। आइए अब RHS लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे RHS बराबर यानी राइट हैंड साइड बराबर क्या लिखा हुआ है 1/10 ए प्लस कॉट ए। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कंजुगेट से गुना करते हैं। क्या करते हैं कंजुगेट से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, मैंने पिछले भी प्रश्न में कहीं पर बताया कि जहाँ भी टेन और कॉट आपको आए तो उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा या कॉस थीटा बटे साइन थीटा में उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको लाना क्या है साइन कॉस के फॉर्म में। तो टेन थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा ने साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे क्या कॉश ए बटे साइन ए। आगे क्या करेंगे कि जब इस प्रकार से होता है, ऊपर में 1 था 1 लिख दिए, बटे था बटे लिख दिए,
अब क्या करेंगे कि नीचे में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ गुना, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप सोचिए कि ये जो बटे होता है, ये सबसे नीचे वाला बटे किसके साथ गुना होता है, ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो यदि 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या होता है 1, तो यहाँ पर इसके बदले क्या लिख देंगे 1। तो 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन होता है क्या, तो आपका जवाब होता है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ पर भी आया था LHS बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, और आपने यहाँ RHS बराबर भी कर दिया साइन ए इंटू कॉस ए, यानी आपका LHS और RHS दोनों बराबर है अभी, इसलिए बोलेंगे LHS बराबर RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बचा हुआ है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न संख्या 10 बनाते हैं, आइए देखिए। ये है 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। बराबर में दिया हुआ है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए, इस टोटल पर स्क्वायर है, और बराबर में एक और बार दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, यानी आपको 3 बार बराबर करके दिया हुआ है, और आपको यह तीनों आपस में बराबर है यह प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS बराबर एक बार RHS प्रूफ कर देंगे, एक बार मिडिल टर्म बराबर RHS प्रूफ करेंगे। किस प्रकार से, सबसे पहले हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। आपको मैंने कहा है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा एवं कॉस थीटा बटे साइन थीटा में ही मैक्सिमम टाइम यानी अधिकांश समय आप इसी फॉर्म में उसको बदलेंगे, और कहीं कहीं ज़रूरत के हिसाब से अन्य टर्म में भी बदलने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको उसी फॉर्म में बदल देते हैं। क्या करेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्म में इसको बदल लेंगे। लिखते हैं 1 के जगह 1 प्लस के जगह प्लस, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, और 1 के जगह 1, ये प्लस के जगह प्लस, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि यह कॉस 1 के साथ गुना हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद ये मेन बटे ये वाला हो गया आपका। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और पुनः साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र पर टूटेगा, क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुना, यदि आप इसको क्या करेंगे भाग का उल्टा गुना लिखेंगे तो इसको उलट कर लिखना पड़ता है। उलट कर लिखने का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए ऊपर में, और यह जो ऊपर में 1 है इसको क्या लिखते हैं नीचे, यानी इसको यदि अब एक टर्म में लिखा जाए तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये आपका पहली बार LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, वो क्या है कि यह जो मिडिल टर्म है इतना बराबर भी RHS आपको आप यदि करके दिखा देते हैं, यह सिद्ध हो जाता है कि यह तीनों आपस में बराबर है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड यह मिडिल टर्म लेकर के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड LHS, यानी दूसरी बार हम LHS ले रहे हैं ये मिडिल टर्म को। क्या लिखा हुआ है 1 - tan ए
बटे 1 माइनस कॉट ए और सब पर कर दिया है होल स्क्वायर। आपको हमेशा मैंने यही कहा है कि जब कभी भी टेन और कॉट रहे तो उसको आप साइन और कॉश के फॉर्म में ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कॉस ए और पुनः बटे, और ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, और सब पर क्या है, स्क्वायर है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह कॉस 1 के साथ गुना हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे अब कॉस ए माइनस साइन ए बटे, ये कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, और पुनः ये वाला बटे क्या हो जाएगा, ये साइन इस 1 के साथ गुना होगा तो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, और बटे क्या हो जाएगा, ये साइन ए, साइन ए, सबके ऊपर में यहाँ पर क्या है, गुना हो जाए, नहीं स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दे दिया। अब आगे क्या करना है कि इसको भाग का उल्टा गुना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और ये गुना, जब गुना लिखते हैं भाग के बदले तो ये क्या होता है, यह उलट जाता है, यानी साइन अब क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे साइन ए, और बटे में है साइन ए माइनस कॉस ए, इतना सब पर स्क्वायर है। देखिए ये वाला स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर है। इसके बाद क्या करना है, समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ इसको ठीक से समझना है, क्योंकि आपको लगेगा कि यह होगा या नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा इसको आप ठीक से सुनेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और एक नया कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप होगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है और यहाँ कॉस है, हम इसको एक साथ लिखते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यह स्क्वायर जो है ना, यह टोटल पर इस पर भी है, यह दोनों यदि आपस में ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो इस दोनों पर भी है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो इस पर भी है और इस पर भी है, इतना सब जगह स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसको ब्रैकेट दे करके स्क्वायर यहाँ पर अलग लिख देते हैं, और इस तरफ जो बच गया, क्या बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, बीच में बराबर नहीं है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि रहे और एक बार b माइनस ए का होल स्क्वायर रहे, तो आप हमें बताइए कि दोनों के मान में कोई अंतर होता है क्या? आप सोच कर बताएंगे, और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक बार सूत्र लिख कर दिखाता हूँ। आप ध्यान से इस सूत्र को देखिए, मैं लिखता हूँ एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं पुनः इसी सूत्र को दोबारा लिखता हूँ, b माइनस, ये b है, माइनस a का होल स्क्वायर। यदि b माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab लिखिए या ba लिखिए। तो हमको बताइए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। यदि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है तो आप यूँ जानिए कि ये कॉस ए माइनस साइन ए पर भी स्क्वायर है और साइन ए माइनस कॉस ए पर भी स्क्वायर है, यानी यह दोनों आपस में स्क्वायर ना होता तब बराबर नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए, या ऐसा डायरेक्ट लिख दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, टेन ए लिखेंगे, थीटा की जगह ए है और इस पर स्क्वायर है तो आप 10 पर स्क्वायर दे दीजिए। और यहाँ क्या है कि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी, यानी ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए का ऊपर में भी स्क्वायर और ये साइन ए माइनस कॉस ए इस पर भी स्क्वायर।
तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यदि तोड़ेंगे दोनों का वैल्यू बराबर है, इसलिए ये दोनों कट जाता है। कटने के बाद क्या बचता है आपका 10 स्क्वायर a, यानी कि आप सेकेंड LHS जो लिए हैं यहाँ पर ये बराबर RHS आपका यहाँ पर क्या हुआ, पुनः प्रूव्ड हो गया है। तो इस प्रकार से तीनों टर्म आपस में बराबर है। तो आपने 8.4 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। आप धैर्यपूर्वक इसी प्रकार से वीडियो को देखें और गणित से रिलेटेड लाभ उठाते रहें। आगे मेरा प्रयास रहेगा कि और भी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो में आप तक पहुंचाऊं और आप अपनी पढ़ाई खूब मन से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।